हेलो एवरीवन। सो दिस इज माई चैनल चीको एक्स और स्वागत है आपका मून चाइल्ड के एपिसोड 2 में। और अगर किसी ने एपिसोड 1 नहीं देखा तो जाकर देखो। राइट साइड में टॉप पे तुम्हें को एक आई बटन दिख रहा होगा। और ये लो एक छोटा सा रिकैप एपिसोड 1 का। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो एक बच्चा होता है जो कि मून की संतान होता है, वो ना भूतों को देख सकता है। तो वो भूतों से बचने के लिए, क्योंकि उसको ना भूत एज अ चारा यूज करते हैं, मतलब भूत नहीं इंसान एज अ चारा यूज करते हैं कि इसको डालो और हम बच के भाग जाएंगे, ऐसे करके उसका यूज करते हैं। तो वो एक स्कूल के अंदर जाता है, वहां भी एक घोस्ट उसके पीछे पहुंच ही जाती है जैसे तैसे करके। और वो जो भूत होता है ना, वो उसका बहुत ज्यादा पीछा करता है और हमारा बेचारा बाखा बचने के लिए एक जंगल के अंदर चला जाता है। और जंगल के अंदर जाके उसके हाथ पे ना एक मकड़ी चढ़ जाती है और उसका पैर फिसल जाता है और वो ना नीचे गिर जाता है खाई से। और जो हमारा जिंदो होता है ना, वो रात के टाइम में उसको स्मेल आती है, पता नहीं क्या चुल होती है उसके, और वो उस स्मेल का पीछा करते करते वहीं पहुंच जाता है जहाँ पे हमारा बाखा होता है। और जाकर के जो हमारा जिंदो होता है वो देखता है कि अरे इसकी भैंस की टांग, ये क्या हो रहा है। ओ माय गॉड, एक मक्कड़ महिला किसी के साथ संभोग। तो जो मक्कड़ महिला होती है वो बाखा को खा रही होती है और जिंदो उसे देख लेता है उसे खाते हुए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है एपिसोड 2। हम देखते हैं बाखा को जो कि अपने कपड़े ठीक कर रहा होता है और जिंदो बोलता है क्या मैं सपना देख रहा था। और उसके सर में भी ना काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, शायद जिंदो ना बेहोश हो गया था मक्कड़ औरत का मील बनते हुए देखकर बाखा को। खैर बाखा जिंदो को देखकर बोलता है क्या तुम उठ गए, अब तुम ठीक हो, तुम एकदम से बेहोश हो गए थे, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। प्लीज यार नो, मुझे कोई ये मत बोलना कि बाखा एलजीबीटी ग्रुप से है। साले को 1 मिनट नहीं हुआ जिंदो से मिले हुए और उसको उसकी फिक्र होने लग गई। फिर अपना जो जिंदो होता है वो बोलता है मैंने कर दिया और पक्का मेरे से लिख के ले लो, बाखा जिंदो का चूतिया काटने वाला है। बाखा बोलता है तुम्हें याद नहीं है, लेकिन जिंदो को सब याद होता है। और वो बाखा को पकड़ के बोलता है तू साले जिंदा कैसे है, मैंने अपनी आंखों से देखा था तुझे वो मक्कड़ औरत खा रही थी। लेकिन बाखा उसकी बात को घुमाकर बोलता है तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें पक्का कोई बुरा सपना देखा होगा, मैं बस खाई से नीचे गिर गया था इसलिए मेरी हालत ऐसी हो रखी है। लो चोद बना दिया पागल, काट दिया चूतिया लौंडे का। खैर जिंदो सोचता है क्या वो सच में एक बुरा सपना था, शायद ये सच बोल रहा है क्योंकि इसके शरीर पे ना तो चोट का निशान है और वो जो बदबू जिंदो को आ रही होती है वो भी अब नहीं आ रही। फिर हमारा बाखा बोलता है कि तुम जिंदो हो ना, मैं यार रास्ता भटक गया हूँ, क्या तुम मुझे सिटी तक छोड़ दोगे। उसके बाद जिंदो और बाखा जो होते हैं वो ना सिटी की तरफ जाने लग जाते हैं। लेकिन जिंदो को ना बाखा पे शक हो रहा होता है क्योंकि बाखा ना बिल्कुल एकदम पीला दिख रहा होता है। और जिंदो बोलता है कि जैसे कोई इंसान मर जाता है ना, जैसे वो पीला दिखता है वैसे ही इस वक्त पे ना बाखा दिख रहा होता है। बाखा बोलता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, बकवास बंद करो अपनी। फिर दोनों सिटी के पास पहुंच जाते हैं और जिंदो बाखा से पूछता है क्या तुम इसी रास्ते से जाओगे, मैं भी इसी तरफ से जा रहा हूँ तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो बाखा ना हैरान होकर बोलता है तुम्हें कैसे पता कि मैं इस रास्ते पे जाऊंगा और तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ रहता हूँ। जिंदो उसे बताता है कि जहाँ तुम रहते हो ना वो एक फेमस हॉन्टेड जगह है जहाँ पे कोई भी जल्दी से ना रहना पसंद नहीं करता। बाखा ना मान जाता है और वो कहता है कि चलो ठीक है तुम मुझे छोड़ देना। और फिर वो दोनों ना बाखा के घर पे पहुंचते हैं। और सच बताऊं तो यार बाका का जो घर है ना वो काफी ज्यादा हॉन्टेड फील दे रहा है क्योंकि आसपास एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, हरी भरी घासें और फिर एक गेट बड़ा सारा है। भैंस की टांग मेरी तो फटके 64 हो जाती है अगर मैं यहाँ पे होता तो। और जिंदो बोलता है कि अच्छा तभी सब लोग इसे हॉन्टेड हाउस बोलते हैं। और बाखा जिंदो का शुक्रिया करता है और उसे गुड नाइट बोलकर अपने घर के अंदर चला जाता है। और जिंदो भी उसे बोलता है वेलकम, कल मिलते हैं। लेकिन जो बाखा होता है ना वो काफी सस्पिशियस तरीके से अंदर घुस जाता है और अंदर घुसने के बाद गेट के पास ना से खड़ा होकर और एकदम चैन की सांस लेता है कि चलो ये सब खत्म हुआ। और शायद से जिंदो को भी ना बाखा पर शक हो रहा है थोड़ा थोड़ा। मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, अगर तुम्हारे सामने किसी इंसान को मकड़ी खा जाए तो क्या तुम उसे बुरा सपना मान के एकदम भूल जाओगे। अबे भाई ऐसा कुछ नहीं होता। खैर जिंदो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। उधर बाखा नहाने के लिए जाता है और ये साला इतनी बार आउच 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 क्यों बोलता है। एक्चुअली मैं अभी अंडे से ही निकला हूँ। तब हमें दिखाया जाता है बाखा के हाथ पे ना काफी गहरा चोट का निशान होता है। और नहा के आने के बाद ना बाखा के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही होती है कि जिंदो ने उसे बोला था कि तुम एकदम पीले हो चुके हो, जैसे मरने के बाद इंसान पीला हो जाता है। तो यही सब बाखा के दिमाग में चल रहा होता है। फिर बाखा बोलता है मैं जिंदा कैसे हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। फिर जो हमारा बाखा होता है ना उसको एक फ्लैशबैक दिखता है जहाँ पे वो ना ऑर्फनेज के अंदर होता है। जितने भी बच्चे मतलब थोड़े बहुत जो बच्चे होते हैं ना जो बुली करते हैं बंदों को, वो बच्चे होते हैं और वो ना बाखा को ना बुली कर रहे होते हैं। तो एक बुली बोलता है तुझे साले बहुत शौक है ना टेंशन पाने का, मैं देता हूँ तेरे को टेंशन। फिर वो बोलता है मुझे देखने दे आखिर तेरे घाव कितने गहरे हैं, तू मेरी बात सुन रहा है ना, हम अनजान नहीं है, हम परिवार है, बदतमीजी मत कर और मेरी आंखों में देख। तो बाखा देखता है कि एक ना भूत वहीं खड़ा होकर ना ये सब कुछ देख रहा होता है। और बाखा ना ये नहीं चाहता कि उसको कोई देख ले एज अ मून चाइल्ड कि उसको भूत खा रहे हैं। तो वो ना मतलब वहां बुली को ना धक्का वक्का दे के वहां से भागने लग जाता है। फिर बुली चिल्लाता है पकड़ो उसे। और दूसरा बुली बोलता है अब तुम क्या करोगे। और पहला वाला बोलता है कि मुझे
उसके घाव देखने हैं। अबे साले तुझे क्यों देखने उसके घाव, तू भी एलजीबीटी है क्या? और बाखा के हाथ में ना एक ग्लास की बोतल लग जाती है और बाखा ना उस बोतल को तोड़ के ना एज अ वेपन यूज करता है उन बुली के खिलाफ कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वो नहीं दिखाना चाहता था, मून चाइल्ड वाली आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता था वो। और जो बुली होते हैं वो डर के वहां से भागने लग जाते हैं और जाते जाते एक बुली बोलता है मुझे तो एक टाइम पे ऐसा लगा कि वो मुझे सच्ची में मार देगा। लेकिन अब घोस्ट जो होता है ना वो बाखा के पास आता है और भाई से कहते हैं वर्स्ट लाइफ, ना मर सकते हो, उस पर इंसान भी बुली करते हैं और भूत भी आकर के खा जाते हैं। अबे भैंस की टांग। और जो भूत होता है वो वहीं पे बाखा को खाने लग जाता है और बाखा ना बहुत ज्यादा उसको दर्द हो रहा होता है और बाखा पेन में बोलता है कोई है, मुझे डर लग रहा है, चाहे मैं कुछ भी कर लूं लेकिन तब भी कुछ नहीं बदलता। लेकिन वो अपनी बात पूरी करे इससे पहले ही ना सुबह हो जाती है और बाखा उठकर बोलता है मुझे लगा था मैं ये सब भूल चुका हूँ। और फिर हमें ना स्कूल दिखाया जाता है जब बाखा की डेस्क के ऊपर ना एक नया फूल रखा होता है और वो देखता है कि एक जो लड़की है ना वो शायद से उस फूल को लेकर के आई है। और फिर हमें वही भूत दिखाया जाता है जो हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया था, जो कि बाखा के एकदम करीब आ गया था, जिससे डर के बाखा गया होता है जंगल के अंदर और ये सब सीन हो जाता है। तो वो ना स्कूल की विंडो पे मतलब ऐसे चढ़ रहा होता है, लाइक मकड़ी होती है ना वैसे चढ़ रहा होता है। और इसी के साथ मून चाइल्ड का एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें मून चाइल्ड मानवा पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जाकर ये मानवा ना बहुत ही ज्यादा बैंगर होने वाली है। और जब तक के लिए आप यहाँ क्लिक करके देखो इस लड़की की पूरी कहानी। मैं तुमसे मिलता हूँ वहीं पर, तब तक के लिए बाय।